शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, शाम 7 बजे दिल्ली में ये मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है और आज शाम 7 बजे बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, जिन्हें विप्लव देव की जगह प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि पहले जो प्रभारी हैं वो विप्लव देव थे, लेकिन अब बैठक में संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी इस दौरान शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बाकी है, 100 दिन से भी कम का समय बाकी है, लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे बैठकों का दौर भी जारी है। और इस बैठक को लेकर जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज शाम 7 बजे बीजेपी की अहम बैठक रहने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे में वो काफी कुछ अहम मुलाकातें कर सकते हैं, केंद्र नेतृत्व से वो मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये अहम बैठक रहने वाली है, जिसमें तमाम कह सकते हैं कि हरियाणा के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो भी कहे जा रहे हैं कि मौजूद रहने वाला है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस बैठक में कौन कौन रहने वाले, मगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव भी कहे जा रहे हैं मौजूद रहेंगे। साथ ही सतीश पूनिया, सुरेंद्र नागर कहे जा रहे हैं कि इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ चीजों को लेकर के चर्चाएं की जा रही है। बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया विधानसभा चुनाव का, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम समय रह रहा है। हमने देखा था किस तरीके से जब पंचकुला में अहम बैठक हुई थी, उस बैठक में भी एक रोड मैप तैयार किया गया था कि आने वाले 90 से 100 दिनों के बीच में क्या चीजें रहने वाली है, किस तरीके से जो पार्टी वर्कर्स है वो काम करते हुए नजर आएंगे। ये तमाम चीजें डिस्कस की गई थी, किस तरीके से पार्टी वर्कर्स को अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। तमाम चीजें इस बैठक में हुई थी। हमने देखा था जब रोहतक में भी बैठक हुई थी तो धर्मेंद्र प्रधान ने जिला अध्यक्षों के साथ, जितने भी सांसद उन सभी के साथ बैठक की थी। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं आज भी कहा जा रहा है कि ये जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जाए, क्योंकि देखिए एक तो हो जाता है कि विधानसभा चुनाव में क्या रणनीतियां रहने वाली, किस तरीके से काम किया जाएगा, जो नेता रुष्ट है उन्हें किस तरीके से मनाया जाएगा, क्या जिम्मेदारी किन्हें दी जाएगी, ये सभी चीजें धीरे धीरे कह सकते हैं कि बैठक में ये तमाम चीजें डिस्कस की जा रही है। वहीं एक और अहम चीज हो जाती है वो अध्यक्ष का कार्यभार हो जाता है, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष को लेकर के कब नाम सामने आएगा कि किसे अध्यक्ष का कार्यभार संभालने दिया जाएगा। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही अध्यक्ष का कार्यभार है। लोकसभा चुनाव से थोड़े ही समय पहले ये जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिससे पहले वो अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे। हालांकि ये जो पदभार है वो अभी भी मुख्यमंत्री के पास ही है। तो बिल्कुल अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो काफी अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास ऑलरेडी है। तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि अध्यक्ष का कार्यभार किसी और को सौंपा जाए। तो बिल्कुल काफी सारे नाम को कह सकते हैं कि लेकर चर्चा भी हो रही होगी। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक में इन चीजों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहते हैं, हरियाणा को लेकर कौन कौन मौजूद रहता है, और खास तौर पर सेंटर में देखने वाली बात होगी कौन कौन मौजूद रहते हैं, केंद्र नेतृत्व कौन कौन मौजूद रहते हैं इस अहम बैठक में। तो बिल्कुल 7 बजे कहा जा रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये बैठक शुरू होने वाली है। बैठक शुरू होगी जिसमें कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अपराजिता, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग को लगा लीजिए, चाहे जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया सीएम नायब सिंह सैनी ने, इस तरह की बैठकें जो है वो लगातार हम देख रहे हैं। लगातार मंथन भी किया जा रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर। आज जो मीटिंग रहने वाली है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो कितनी अहम रह सकती है? बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल अगर कहा जाए कोई भी बैठक अगर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, वहीं दिल्ली में अगर ये बैठक हो रही है तो ये खुद में बहुत वेटेज हो जाता है इस बैठक का। और कहा भी जा रहा है कि इसमें केंद्र नेतृत्व भी मौजूद रहने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन रहने वाले हैं इस बैठक में, क्या कुछ निकलकर इस बैठक से आता है, किन मुद्दों पर डिस्कशन हो जाता है, वो भी काफी अहम रहने वाला है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी वाली
चीज भी सामने आ रही है, जो हमने लोकसभा में इसका एक रूप देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से 5 सीटों पर सिमट गई। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो 70 सीटों का दावा कर रही है। जेजेपी की बात करते तो वो भी तैयारियों में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी भी बूथ लेवल पे कह रही है कि सभी बूथ लेवल तक पहुंचकर काम करेंगे। तो बिल्कुल काफी अहम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कीनली हर एक सीट को लेकर के डिस्कशंस करे, चर्चाएं करे, और जहां पर भी कमजोरी नजर आ रही है वहां पे और दुगनी ताकत से तैयारियां करे, जहां पर मजबूत है वहां पर चीजें बनी रहे। इन सभी चीजों को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कीनली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अहम बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में आज कही जा रही है, तो बिल्कुल काफी अहम रहने वाली है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कह सकते हैं। जी साधना। ठीक है अपराजिता, आप नजर भी लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि ठीक शाम को 7 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक है, तो देखने वाली बात होगी इस मीटिंग में क्या कुछ खास रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए हरियाणा बीजेपी की ये अहम बैठक है और दिल्ली में ये मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह से मंथन किया जाएगा, देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ खास रह सकता है।